नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नैनीताल बैंक लिमिटेड में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए है और आप लोग यहाँ पे पीओ ग्रेड स्केल 1 एंड एसओ ग्रेड स्केल 2 के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। तो इस पे आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। एंड अभी हम लोग इसके ऑफिशियल पेज में आ रखे हैं, तो इस पेज का लिंक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। जैसे आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे तो आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाएंगे। इस पेज में आने के बाद आपको करना क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, इसकी अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए सिंपल आप लोगों को यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे स्टेप देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल, रिव्यू एंड अपलोड, इसके बाद पेमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिलअप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन पे अपना फर्स्ट नेम को यहाँ पे फिल करना है, जो भी फर्स्ट नेम रहेगा। एंड देन फिर अपने फर्स्ट नेम को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट अगर आप लोगों को यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, अदरवाइज यहाँ पे स्किप करना है इसको। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट नेम आप लोगों को फिल कर लेना अपना, एंड लास्ट नेम को भी आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे आपका फुल नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों को नीचे आना है, तो नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है और उस एक्टिव मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद अल्टरनेटिव नंबर, ठीक है, इस मोबाइल नंबर के अलावा अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप लोग फिल करेंगे, अदरवाइज इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आप लोगों को अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस को फिल कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप लोगों को ईमेल एड्रेस को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी एडग्रेड का यूज नहीं करना है, एडग्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। एंड डोमेन नेम पे आपको क्लिक करना है और डोमेन नेम को आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे gmail.com। और जो ईमेल एड्रेस आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं, इसी ईमेल एड्रेस को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे आप लोगों को सिक्योरिटी कोड फिल करना है, तो ये सिक्योरिटी कोड है। इस सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद आप लोगों को नीचे आना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है इसको। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आता है, तो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। नीचे देखेंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासपोर्ट आप लोगों को मिल जाता है, तो नीचे हम लोग यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोग्राफ को आपको अपलोड करना है। इसका साइज जो रहेगा आप लोगों का 20 से 50 केबी के बीच में आपको इसको अपलोड करना है। बाकी जितने भी आप लोग फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उन सभी के आप लोग डॉक्यूमेंट साइज पता करना चाहते हैं, तो यहाँ पे गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड होता है। उस पीडीएफ में आप लोगों के ऑल डॉक्यूमेंट के साइज आपको पता लग जाते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे फोटो को कैसे अपलोड करना है, चॉइस फाइल पे क्लिक करेंगे। जो भी आप लोगों की फोटो है 20 से 50 केबी के बीच में, इस तरीके से उस फोटो को आप लोगों को अपलोड करना है। तो यहाँ पे फोटोग्राफ फाइल नेम, ठीक है, स्पेस, तो आप जैसे हम लोग फोटो को अपलोड करेंगे, ठीक है, इस फाइल नेम पे हम लोग नेम लिख लेंगे तभी यहाँ पे अपलोड होगा। तो मैं यहाँ पे कोई नेम लिख लेता हूँ, तो इस फोटो पे हमारा नेम नहीं था इसलिए अपलोड नहीं हो पाई थी। ठीक है, अभी देख सकते हैं हमने नेम लिखा तो यहाँ पे फोटो हो चुकी है और फोटो का जो साइज रहेगा 20 से 50 के बीच में रहना चाहिए। तो चलिए अभी थोड़ा नीचे आते हैं हम लोग। तो फोटो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे जो कैप्चर फोटो है, ठीक है, तो लाइव फोटो आप लोगों को अपलोड करनी पड़ेगी। तो एक फोटो आप लोगों की फोटो अपलोडेड इमेज यहाँ पे आ चुकी है, फोटो पासपोर्ट साइज फोटो। अभी आपको लाइव कैप्चर करना है यहाँ पे। ठीक है, वो लाइव कैप्चर आप लोगों को यहाँ पे आता है, तो इसको कैसे करना है, सिंपल तरीका है। ठीक है, अगर फोन से भी कर रहे हैं तो यहाँ पे कैप्चर फोटो पे आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही कैप्चर फोटो पे क्लिक करते हैं अपने कैमरा को आप लोगों को अलाउ करना है। ठीक है, अगर आता है तो इसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं आपका कैमरा आता है, तो कैमरे के सामने आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रेड कलर में बॉक्स आ रहा है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आप लोग का फेस होना चाहिए। जिस तरीके से आप लोग अपने मोबाइल फोन से सेल्फी लेते हैं, ठीक है, सेम तरीके से आप लोग को यहाँ पे लेना है, बट पासपोर्ट साइज आपका होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग को यहाँ पे अपने फेस को रखना है। फेस को रखने के बाद इसको आप लोगों को कैप्चर करना है। ठीक है, जैसे ही कैप्चर करेंगे तो आप लोग, अगर आपकी फोटो यहाँ पे अच्छी नहीं आती तो आप लोग ट्राई अगेन कैप्चर भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा कैप्चर भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, बट अगर आपका कैप्चर यहाँ पे अच्छे से आ जाता है आपका फोटो तो आप लोग इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, मैं अभी इसको फिलहाल कट कर देता हूँ। तो आप लोगों को सिंपल तरीके से यहाँ पे कैप्चर है, ठीक है, लाइव फोटो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, बट आपको जिस तरीके से सेल्फी लेते हैं उसी तरीके से लेना है। इसके बाद फोटो अपलोड करने के बाद फिर आप लोगों को आई कन्फर्म के बॉक्स में यहाँ पे कन्फर्म करना है। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर, ठीक है, तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो साइज रहेगा आप लोगों का वो रहेगा आप लोगों का 10 से 20 केबी के बीच में अपलोड करना है। तो यहाँ पे चॉइस फाइल पे आप लोगों को क्लिक करना है और जो भी सिग्नेचर आप लोग अपलोड करना चाहते हैं उस सिग्नेचर को आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो मैं एक सिग्नेचर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ।
ठीक है। सिग्नेचर में भी हमारा नेम होना चाहिए, तो मैं ऐसा कोई सिग्नेचर सिलेक्ट करता हूँ जिसमें हमारा प्रॉपर तरीके से नेम है, ठीक है, और कोई उसमें वर्ड नहीं होना चाहिए। तो एक सिग्नेचर हमको मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसको तो आपको अपना एग्जैक्ट यहाँ पे सिग्नेचर फोटो अपलोड करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है 10 से 20 केबी के बीच में। एंड यहाँ पे आई कंफर्म करेंगे। आई कंफर्म करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो मैंने अभी इसमें लाइव कैप्चर इमेज अपलोड नहीं कर रखी है, आपको दोनों फोटो को अपलोड करके यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करके इसको नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं हम लोग। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, फोटो एंड सिग्नेचर भी कंप्लीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप है जो कि यहाँ पे डिटेल के लिए। तो डिटेल पे आप लोगों को बेसिक डिटेल आपकी फिल करनी है, एंड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बेसिक डिटेल। तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है, जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, वेरियस पोस्ट है यहाँ पे। तो आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है या अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। मैं एक बार ये आप लोगों को नोटिफिकेशन को रीड आउट करा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम लोग नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, ठीक है, नैनीताल बैंक के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नेम ऑफ पोस्ट दिखती है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी पोस्ट देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे CSA के लिए आप लोग देख सकते हैं, कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए टोटल आप लोगों की 71 वैकेंसी है। और एज लिमिट यहाँ पे रखी है आप लोग की 21 से 32 साल की यहाँ पे एज रखी है। सेम तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं PO के लिए देख सकते हैं, ठीक है, स्केल 1 के लिए है। और इस पे टोटल 40 पोस्ट आप लोगों की रखी है। और एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 से 32। तो इस तरीके से सेम तरीके से आप लोगों को यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, तो 1 बाय 1 बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके सेम तरीके से आपको चेक करना है यहाँ पे। और नीचे आ जाएंगे तो नीचे आने के बाद अपनी पोस्ट वाइज आप लोगों को जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पे चेक करनी है, ठीक है। तो अभी आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपेंस क्या है आपका वो आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं CSA के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है और ग्रेजुएशन में आप लोगों के 50% मार्क्स हैं तो आप लोग इसका इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी इसके लिए आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर पे आप लोगों की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आप लोगों को कंप्यूटर में स्किल होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी खासी नॉलेज, जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। और एक्सपेंस की बात करेंगे तो इसमें कोई भी आप लोग एक्सपेंस नहीं मांग रखा है। तो फ्रेशर कैंडिडेट भी जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है वो कैंडिडेट भी यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है CSA के लिए, ठीक है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए। बाकी हम लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पे PO के लिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर ग्रेड स्केल 1 के लिए अगर अप्लाई करें तो इसके लिए भी आप लोग का यहाँ पे जो कि ग्रेजुएशन रखा है, ठीक है, और ग्रेजुएशन में आप लोग की 50% मार्क्स होने चाहिए। और एक्सपेंस की बात करेंगे तो इसमें कोई भी एक्सपेंस आप लोग का नहीं मांग रखा है, ठीक है, नीला फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से नीचे आएंगे तो तीसरे नंबर पे देखेंगे रिस्क ऑफिसर इन ग्रेड स्केल 1 के लिए देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों की जो कि आप लोग का रेगुलर डिग्री ऑफ MBA फाइनेंस से होना चाहिए, या फिर आप लोगों की मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स से होनी चाहिए, ठीक है, या फिर स्टैटिस्टिक्स से या इकोनॉमिक्स से आप लोगों की मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसमें हमें 60% मार्क्स से रख रखा है, ठीक है, और इसमें एक्सपेंसिव नहीं है, तो इसके लिए भी फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखना है दोस्तों। अगर 1 बाय 1 बात करेंगे तो यहाँ पे वीडियो काफी लंबी पड़ जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे चेक कर लेना है। तो किसी में भी आप लोगों को यहाँ पे एक्सपेंस नहीं मांग रखा है, बट आप लोग को यहाँ पे मैनेजर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक्सपेंस यहाँ पे मांग रखा है, और अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस नहीं है आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे चेक कर लेना है। तो यहाँ पे काफी सारी पोस्ट है आप लोगों का, ठीक है, तो 1 बाय 1 बात नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे आप लोग अपनी पोस्ट वाइज अपना पे स्केल देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पे स्केल भी आप लोगों को दे रखा है। और नीचे यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट ऑफ बॉन्ड की। तो यहाँ पे CSA के लिए आप लोगों का जो अमाउंट ऑफ बॉन्ड रहेगा तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट वाइज, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेड स्केल 1 और सेकंड के लिए आप लोगों का क्या रहेगा वो देख सकते हैं। और यहाँ पे बॉन्ड पीरियड क्या रहेगा वो भी आप लोग को चेकआउट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, जो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देख लेनी है। तो चलिए अभी हम लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है, जिस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल है या अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगा। बाकी आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं प्रोसेस सबका सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन नेक्स्ट आप लोगों की कैटेगरी क्या रहेगी, वो कैटेगरी को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरी यहाँ पे SC कैटेगरी है तो SC कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा। आपकी जो भी है वो कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग डिसेबल कैंडिडेट हैं, ठीक है, 40% से ऊपर आते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप लोग नो करेंगे, ठीक है। अगर डिसेबल है तो यस, अदरवाइज नो। यस करते तो फिर आप लोग को टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना है अपना, ठीक है। तो हम लोग नो कर रहे हैं तो नीचे के ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे सारे के सारे बंद है, ठीक है, जो कि डिसेबल है। यहाँ पे इनमें कुछ भी नहीं करना है। नीचे आ जाएंगे।
नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूछा आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट है, अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना, अदरवाइज सिंपल यहाँ पे नो करना है। तो यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट के लिए ही है, तो इस ऑप्शन को हम लोग सिंपल नो करेंगे। बाकी नीचे की भी ऑप्शन हमारे यहाँ पे डिसेबल है, बंद है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल नीचे आ जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नीचे आते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को आप लोगों को अच्छे से देखना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर आप लोग एक्स सर्विस मैन है तो आप लोग को यहाँ पे यस करना, अपनी यहाँ पे पीरियड ऑफ सर्विस आपको बताना है मंथ पे। ठीक है, कितने मंथ की आप लोग ने सर्विस करी है, मंथ पे बताना आप लोग को। अगर आप लोग एक्स सर्विस मैन नहीं है तो सिंपल इस पे नो करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग को अपना यहाँ पे रिलीजन सिलेक्ट करना है, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जो भी आप लोग का रिलीजन रहेगा वो सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा हिंदू। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेदर यू बिलोंग टू रिलीजन मिनिटी कम्युनिटी, अगर आप लोग दूसरे धर्म से आते हैं हिंदू के अलावा तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं तो इस पे हम लोग नो करेंगे। ठीक है, नेशनलिटी हमारी यहाँ पे सिलेक्ट है, इस पे आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग को कंसर्ट टू आधार वेरिफिकेशन अगर करना चाहते तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, तो हम लोग करना चाहते तो यहाँ पे सिंपल यस कर सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, यस या नो आप लोग जो भी करना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम लोग यस कर देंगे। इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे ही करना है, इस पे अपना आधार कार्ड नंबर दे देना है। इसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो अपना पैन कार्ड नंबर आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को अपना सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना है, प्रेफरेंस 1। तो जहां भी आप लोग अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो सेंटर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आप लोग का इनमें से देखते हैं जितने भी सेंटर है यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो जो भी आपका नियर बाई सेंटर रहता है वो सेंटर आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ देहरादून। ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस आप लोग कहाँ देना चाहते हैं, तो जो भी आपकी नियर बाई सिटी रहती है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको आपको पहले प्रेफरेंस पे रखना है। ठीक है, तो सेकंड प्रेफरेंस पे हम लोग रख रहे हैं यहाँ पे रुड़की। एंड देन थर्ड प्रेफरेंस पे रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग रखना है यहाँ पे। ठीक है, जो भी आप लोगों का नियर बाई एग्जामिनेशन सेंटर है। इसके बाद फिर हम लोग आए थे पर्सनल डिटेल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है। तो यहाँ पे जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है, डेट एंड अपना मंथ, इसके बाद अपना ईयर फिल करना है। तो मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल करना है। एंड देन फिर आप लोग की यहाँ पे एज काउंट हो जाती है, तो जो भी आप लोग की एज रहेगी वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे डेट ऑफ बर्थ देने के बाद, तो यहाँ पे जेंडर है, तो यहाँ पे आप लोग अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो फिल करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, तो यहाँ पे अगर आप लोग जुड़वा भाई बहन है तभी आप लोग को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो करना है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, अगर आप लोग शादीशुदा है या मैरिड अनमैरिड है वो अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। ठीक है, मैरिड तो मैरिड, अदरवाइज अनमैरिड। हम लोग अनमैरिड है तो यहाँ पे अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आप लोगों का यहाँ पे फादर नेम। ठीक है, फादर नेम देने के बाद नीचे आप लोगों का यहाँ पे मदर नेम। तो फादर मदर नेम देने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम, तो ये स्पोर्ट्स नेम उसको देना है जो कैंडिडेट यहाँ पे मैरिड है। ठीक है, मैरिड कैंडिडेट को यहाँ पे अपना हस्बैंड या वाइफ का नेम स्पोर्ट्स नेम पे फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कि यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आप लोगों को यहाँ पे अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है जो कि प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का एड्रेस रहेगा, एड्रेस लाइन 1 एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 एंड एड्रेस लाइन 3 एंड नेक्स्ट यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट को आप लोगों को फिल करना है और अपना स्टेट आप लोगों को फिल करना है, जो भी आप लोगों का स्टेट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं नीचे आ चुका हूँ, सॉरी। यहाँ पे अपना स्टेट फिल करेंगे। ठीक है, स्टेट फिल कर दिया। इसके बाद अपना पिन कोड आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी आपका पिन कोड है। इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स में आपको चेक बॉक्स करना है, आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अदरवाइज अगर आप लोग का एड्रेस यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अनक्लिक करेंगे इस बॉक्स पे और मैनुअली अपने यहाँ पे एड्रेस फिलअप करेंगे। ठीक है, जो कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स कर देना है। फॉर एग्जाम्पल की हमारा सेम है तो हम लोग यहाँ पे चेक बॉक्स कर रहे हैं। एंड देन नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पे चॉइस द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग। ठीक है, तो अपने यहाँ पे जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस को आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा परमानेंट एड्रेस है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने के बाद फिर आप लोगों को अपने यहाँ पे बैंक की डिटेल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अपनी बैंक की डिटेल को यहाँ पे फिल कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को अपना अकाउंट होल्डर का नेम फिल करना है, तो जो भी आप लोगों का नेम है वो नेम फिल करेंगे। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, तो अपना बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और अपने बैंक अकाउंट नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे बैंक एंड ब्रांच नेम, तो अपनी बैंक का आप लोगों को यहाँ पे ब्रांच नेम फिलअप करना है। ठीक है,
इसके बाद फिर यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट, तो आपका अकाउंट क्या है, ठीक है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेविंग है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन नेक्स्ट फिर यहाँ पे आप लोगों को अपने बैंक का यहाँ पे IFSC कोड को फिलअप करना है। तो जो भी आप लोगों का बैंक का यहाँ पे IFSC कोड रहेगा वो फिल कर लेना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट नीचे जो कि लास्ट स्टेप है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस, तो आप लोगों की कैटेगरी वाइज जो भी इस फॉर्म के लिए आप लोगों की फीस रहेगी तो वो आप लोगों का अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि हमारा यहाँ पे 1000 रुपीज यहाँ पे फीस दिखा रहा है, आपकी जो भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे फीस दिखाएगा, ठीक है, वो आप लोगों को देख लेना है। इसके बाद दोस्तों ये सारे डिटेल आप लोगों को 1 बाय 1 फिलअप करने के बाद इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। जैसे आप लोग इसको वैलिडेट करते हैं, सक्सेसफुल होता है, एंड देन उसके बाद फिर आप लोगों को इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग अभी डिटेल में ही है, ठीक है, थर्ड स्टेप पे है। तो अभी हमारे यहाँ पे बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट डिटेल आप लोगों की यहाँ पे जो कि हमारी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज, तो ये 3 डिटेल आप लोग को फिलअप करनी है। सबसे पहले हम लोग अपनी एजुकेशन डिटेल को फिल करेंगे। तो मैंने नोटिफिकेशन को रीड आउट कर दिया था, ठीक है, तो आप लोगों को चेकआउट करना आपकी किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी है। बाकी पूरा फॉर्म फिलअप करते टाइम प्रोसेस सबका सेम रहेगा, क्वालिफिकेशन आप लोगों का चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना है और क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे सेम तरीके से फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल फिलअप करेंगे। हम लोग कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उसके लिए ग्रेजुएशन रखा है, किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल है। तो हम लोग यहाँ पे अपना डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारा आर्ट। इसके बाद फिर अपना ग्रेजुएशन का आप लोगों को यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग ईयर देना है। तो जो भी आप लोग जिस भी ईयर आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करके रखा है वो डेट मंथ ईयर आप लोगों को यहाँ पे अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अपना ईयर सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और अपना मंथ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड अपनी डेट। इसके बाद फिर अपने ग्रेजुएशन का आप लोग को यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है, तो जो भी आप लोगों की परसेंटेज बनी होगी। एंड देन फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्लास या ग्रेड आप लोग को सिलेक्ट करना है। तो ग्रेजुएशन में आप लोग का फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या पास है, तो आप लोग को अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आप लोग किसी अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि मास्टर डिग्री मांग रखी है, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने कर रखी है, आप लोगों ने यहाँ पे आर्ट से है, कॉमर्स से है, साइंस से, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट या अदर, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है और सेम तरीका यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अपना यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट करेंगे और अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे, अपनी परसेंटेज बताएंगे और अपनी क्लास बताएंगे। सेम तरीका रहेगा यहाँ पे। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है तो सेम तरीके से, या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सेम तरीके से आपको देना है, या फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन, ठीक है। हमारी जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो हमने यहाँ पे फिलअप कर रखा है, ठीक है, डेमो के लिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट भी, फ्रेशर्स जो फ्रेश कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ग्रेजुएशन मांग रखा है बस। बाकी अगर आप लोग का कोई भी एक्सपीरियंस है, अगर आप लोग बिना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस, तो कैसे फिल करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो सिंपल आप लोग यहाँ पे नो करके इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो नो करेंगे सिंपल एंड नीचे आ जाएंगे। अगर जिसको यहाँ पे जिसके पास अपना एक्सपीरियंस है तो कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे तो सॉरी यहाँ पे नो नहीं करना है, ठीक है। इसको फिलहाल आपको स्किप ही करना है अगर जो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है। बट जिसके पास एक्सपीरियंस है तो कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ द एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का आप लोगों को नेम फिल करना है। नीचे यहाँ पे डिजिग्नेशन जो कि यहाँ पे पोस्ट नेम आप लोगों को देनी है। इसके बाद यहाँ पे पूछा है प्रेजेंटली वर्किंग, अगर आप लोग प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग जो एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं उसको आप लोग छोड़ चुके हैं, रिजाइन दे चुके हैं, तो आप लोगों को नो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ, तो यहाँ पे टोटल पीरियड ऑफ सर्विस आपको बताना है। तो यहाँ पे फ्रॉम पे आप लोग को ज्वाइनिंग डेट देनी है और 2 पे आप लोग को यहाँ पे अपनी रिजाइन डेट देनी है, ठीक है। तो मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग को यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट फ्रॉम पे और 2 पे आप लोग को अपनी रिजाइन डेट या जब भी आपने जॉब छोड़ा है। नेचर ऑफ ड्यूटीज अपनी बतानी है। इसके बाद फिर अपना रीजन ऑफ लिविंग आप लोगों को बताना है, किस वजह से आपने जॉब छोड़ा है। इस तरीके से आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। एक से ज्यादा है तो फिर आप लोग इसको ऐड मोर करेंगे, अदरवाइज आपका कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपल आप लोग इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने कैसे फिल करना है एक्सपीरियंस वो भी बता दिया, बाकी इसको कुछ भी नहीं यहाँ पे फिल करना है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट उसको यहाँ पे स्किप करना है इनको। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों को जो कि मैंडेटरी है, तो यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश पे आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और स्पीक, तो ये चीजें देना आपको मैंडेटरी है। बाकी अदर कोई लैंग्वेज है जैसे कि यहाँ पे हमारी हिंदी, ठीक है, हिंदी पे आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। इस तरीके से आपको अपनी लैंग्वेज नॉलेज यहाँ पे बतानी है। अदर कोई लैंग्वेज है तो आप लोग यहाँ पे देंगे, सेम तरीके से फिल करेंगे। तो ये सारी डिटेल आप लोगों को फिल करने के बाद इसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद सक्सेसफुल होगा, उसके बाद ही आप लोगों को इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है, तो आप लोगों को अपनी डिटेल को यहाँ पे अच्छे से चेक करना है 1 बाय 1, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हुए नीचे आएंगे
एंड तो हम लोग नीचे आ चुके हैं। तो आप लोग को अच्छे से अपनी डिटेल को यहाँ पे वन बाय वन चेकआउट करना है। चेक करने के बाद तो यहाँ पे आप लोग को नीचे आने के बाद फिर डिक्लेरेशन देना है। तो यहाँ पे आई एग्री करेंगे और इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग की कोई भी डिटेल यहाँ पे गलत होती है तो आप लोग इसको बैक करके इस पे सुधार कर सकते हैं। बाकी हमारी यहाँ पे साइड डिटेल ओके है, सही है, तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, अगर आपकी साइड डिटेल सही है तो फिर यहाँ पे अभी हम लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे इसको। तो यहाँ पे नेक्स्ट सिस्टम आप लोगों का डॉक्यूमेंट के लिए। तो डॉक्यूमेंट पे आप लोगों का यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, जिसका यहाँ पे आप लोगों का साइज रहेगा 20 से 50 केबी के बीच में, और हैंड राइट डिक्लेरेशन 50 से 100 केबी के बीच में, एंड कैप्चा कोड फिल करके इसको सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थंब को अपलोड करने के बाद हैंड राइट डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करना है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक व्हाइट पेपर पे आप लोगों को इसको रीड करना है अपने हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आई के बाद अपना नेम लिखना है, ठीक है। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. तो इतना सा आप लोगों को एक व्हाइट पेपर पे लिख के इसका जेपीजी फॉर्मेट बना के अपलोड कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो अपलोड कैसे करना है आप लोगों को, तो मैंने दिखा दिया। तो आप लोगों को वीडियो को पॉज करके वहां से लिख लेना है। तो थंब को अपलोड करने के लिए यहाँ पे चॉइस फाइल करना है आप लोगों को। चॉइस फाइल करने के बाद यहाँ पे थंब 20 से 50 केबी के बीच में है, तो थंब आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये एक थंब है मेरे पास 20 से 50 के बीच में, ठीक है, 20 से 50 के बीच। तो यहाँ पे ये है हमारे पास थंब 20 से 50 के बीच में है। तो इस तरीके से इसको अपलोड करेंगे, लोडिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है और इसको आप लोगों को यहाँ पे ओके कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पे आपका थंब अपलोड हो जाता है। तो यहाँ पे प्रीव्यू करके आप लोग इस थंब को चेक कर सकते हैं। सेम तरीके से आप लोगों को हैंड राइट डिक्लेरेशन को अपलोड करना है एक व्हाइट पेपर पे, अभी मैंने दिखाया था, उसको आप लोगों को अपनी हैंड राइटिंग पे लिख लेना है, ठीक है। 50 से 100 केबी के बीच में अपलोड करना है। बाकी कैप्चा कोड को फिल करके हम लोग इसको सबमिट कर लेंगे। एंड देन लास्ट स्टेप आप लोग यहाँ पे जो कि पेमेंट के लिए रहता है, तो आप लोग अपनी पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे जो भी आप लोग की कैटेगरी वाइज पेमेंट रहेगी वो पेमेंट आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करना है। कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद आप लोग को इसको नीचे आना है, सबमिट कर लेना है। एंड देन अभी आप लोग यहाँ पे जो कि हम लोग अभी पेमेंट के पेज में आ चुके हैं। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, क्यूआर कोड है एंड यूपीआई है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से पेमेंट कर लेनी है, जिससे भी आप लोग करना चाहते हैं, जो आपके पास यहाँ पे अभी है, ठीक है। तो जैसे ही पेमेंट करेंगे दोस्तों, आपका फॉर्म यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है।